Good morning, students. Now we are going to start the new lesson, that is lesson number 13, profit and loss. Okay, we have completed the lesson percentage and homework was given, that is practice set 30. Remaining questions were homework for you. We have completed 3 questions here, first, second and third, and 4th, 5th and 6th were homework for you. So you have to send the homework on the app. Okay, now see the next lesson, that is lesson number 13, profit and loss. These two words are very much known in our day-to-day life. So first of all we will understand the meaning of what is meant by profit and what is meant by loss. Okay, we know that शॉपकीपर जो होता है वो हमें चीज़ें जो बेचता है, अपनी दुकान में जो सामान बेचता है शॉपकीपर, वो पहले होलसेलर से लाता है, बड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में वो होलसेलर से लाता है और बाद में हमें वो रिटेल में बेचता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम पेन खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं तो वो दुकानदार के पास आप देखते होंगे कि उसके पास बहुत सारे पेन्स रहते हैं. जो पेन हम 5 रुपये में उससे ख़रीदते हैं वो पेन शायद से उसने 2 रुपये या 3 रुपये में ही उसको वो मिला होता है. इसका मतलब वो लोअर क्वांटिटी में लेस प्राइस में खरीदता है और ज़्यादा प्राइस में हमको बेचता है. तो वो जो खरीदी की कीमत होती है उसकी, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस. जैसे पेन उसने 3 रुपये में ख़रीदा है तो वो हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस, और वो ही पेन उसने 5 रुपीज़ में हमको बेचा है, यानी वो हो गई उसकी सेलिंग प्राइस. ठीक है. अभी जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो वहाँ प्रॉफिट होता है, और जब सेलिंग प्राइस कम होती है कॉस्ट प्राइस से तब लॉस होता है डेफिनेटली. अगर उसने 2 रुपये का पेन हमको 5 रुपये में बेचा, इसका मतलब क्या हो, उसको 3 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया. लेकिन अगर वही पेन कुछ कारणवश उसे कम दाम में बेचना पड़ा, सपोज़ वो 2 रुपीज़ का पेन, अगर पेन की कंपनी पुरानी हो गई या उसमें कुछ प्रॉब्लम है या चलन नहीं है, बहुत पुराना माल है, ऐसे वक्त कभी कभी दुकानदार को कम दाम में भी बेचना पड़ता है. ऐसे वक्त उसको लॉस होता है. जैसे 2 रुपीज़ का पेन है, उसने 1 रुपीज़ 50 पैसे में ही अपने को बेचा है, तो ऐसे वक्त क्या होगा, उसको लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम हो गई है. कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है. अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज प्रॉफिट देन? व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. जब बेचने की कीमत ज़्यादा है तो देयर इज अ प्रॉफिट. एंड व्हेन सो फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे भी? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. बराबर है. 5 रुपये में 3 रुपये का पेन 5 रुपये में बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस 5 रुपीज़ है, तो 5 में से हम क्या माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट. और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में लिखेंगे SP. S मीन्स सेलिंग, P मीन्स प्राइस, इसका शॉर्ट फॉर्म है SP, और कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे CP. अंडरस्टैंड? पूरा सेंटेंस ना लिखते वक्त हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे SP एंड CP. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? SP माइनस CP. सिमिलरली लॉस. लॉस कब होता है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस. जब बिक्री की कीमत कम होती है. व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, देयर इज अ loss. So what is the formula for loss? Loss will be cost price minus selling price. क्योंकि cost price ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम माइनस करना है. cost price minus selling price. So the formula in short will be loss is equal to CP minus SP. तो आपको ये दो फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और याद रखने हैं. प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना है. और लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है, तो CP माइनस SP. डोंट गेट कंफ्यूज विद द फॉर्मूला. ओके, सो वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 31. प्रैक्टिस सेट 31 का आपका पहला क्वेश्चन है. यहाँ आपको टेबल दिया हुआ है एंड इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी है, और आपको डिसाइड करना है वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट है कि लॉस है वो आपको बताना है, और वो कितना है, हाउ मच. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
cost price is given 4,500 and selling price is given 5,000. So first question is whether there is a profit or loss. तो आपको पहले ये कंपेयर करना है दोनों प्राइजेस को. कॉस्ट प्राइस है 4,500, सेलिंग प्राइस है 5,000. तो यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और अभी आपको पता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है. तो आपको लिखना है हियर SP इज ग्रेटर देन CP, यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर हियर इज अ प्रॉफिट. तो यहाँ क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा. देयरफॉर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. पुट द वैल्यूज. SP कितना दिया है 5,000 माइनस CP दिया है 4,500. सो आंसर इज 500. So how much profit is there? 500. Understand? To solve the remaining questions of practice this one, question number 1. One more question I am taking here. Second one देखो. Now see the second of the same table. Here CP cost price is given 4,100 and selling price is given 4,090. Now compare these two values. दो numbers को compare करो. Which is greater here? Now here the cost price is greater. So here cost price is greater than selling price. यानी सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है. तो क्या होगा, यानी खरीदी किया है उसने 4,100 में और बेचा है 4,090 में, यानी कम दाम में बेचा है. तो क्या होगा यहाँ पे? सो देयरफॉर हियर इज अ लॉस. यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा. सो देयरफॉर राइट द फॉर्मूला फॉर लॉस. लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. CP कितना है 4,100 माइनस SP इज 4,090. 4,100 में से 90 गए, कितना बचा 10. सो ₹10 will be loss here. Understand? Now see the question number 2. Now I am reading the question from the textbook. So you also see in your textbook. A shopkeeper bought a bicycle for ₹3,000 and sold the same for ₹3,400. So how much was his profit? Understand the question? Shopkeeper bought a bicycle for 3,000. Shopkeeper ने 3,000 में bicycle खरीदी. मीन्स इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3,000 एंड ही सोल्ड द सेम बाइसिकल फॉर 3,400. 3,400 में उसने वो बाइसिकल बेची है. मीन्स सेलिंग प्राइस इज 3,400. सो हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट? तो उसका प्रॉफिट कितना है? तो यहाँ ऑलरेडी आपको बताया है कि प्रॉफिट हुआ है. अगर नहीं दिया है, अगर पूछा है कि वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा. तो दैट वे आई एक्सप्लेन हियर. सी, आपको कॉस्ट प्राइस दी है. कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज 3,000 रुपीज़. सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल इज 3,400 रुपीज़. सो अभी आपको कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है, विच प्राइस इज ग्रेटर. सो हियर SP इज ग्रेटर देन CP. सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देयरफॉर हियर इज अ प्रॉफिट. इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो हमको प्रॉफिट निकालना है. तो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. पुट द वैल्यूज. SP 3,400 minus CP is 3,000. So difference is here 400. So how much profit is there? There is a profit of 400 in this transaction. Understand? Question number 3. In question number 3 आपको क्या करना है? सुनंदाबाई bought a milk for 475. सुनंदाबाई ने 475 में मिल्क खरीदा है और she converted into yogurt. उसको उसने योगर्ट में यानी दही में कन्वर्ट किया है, कर्ड में, एंड सोल्ड इट फॉर 700. और उसको बाद में उसने 700 रुपीज़ में बेचा है. सो हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक? तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? तो आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है, कितने में उसने खरीदा है 475 में. सो राइट डाउन
CP इज इक्वल टू 475, उसने बेचा कितने में है 700 में, सो SP इज इक्वल टू 700. देन कंपेयर द वैल्यूज, गो थ्रू द सेम वे. अभी यहाँ पे दिया है आपको प्रॉफिट हुआ है, इसलिए डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP एंड कैलकुलेट द आंसर. ओके, सो इन दिस वे इन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जिजामाता वुमेन्स सेविंग ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल वर्थ ₹15,000 फॉर मेकिंग चकली. चकली बनाने के लिए उन्होंने 15,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल खरीदा है और उससे चकली बना के उन्होंने 22,550 रुपीज़ में बेचा है. सो हाउ मच प्रॉफिट द वुमेन्स ग्रुप मेक. अभी फिर से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है आपको 15,000, सेलिंग प्राइस दिया है 22,050. डेफिनेटली हियर सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस. राइट डाउन पहले कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, कंपेयर द प्राइजेस एंड देन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट. ओके, सो इन दिस वे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th वन आई एम गिविंग हियर.